श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, त्रिशूल को निर्मूल करने का उपाय। इस प्रवचन का प्रथम भाग। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मुझ अज्ञ अकिंचन का आप जिन विज्ञ सज्जनों ने स्वागत और अभिनंदन किया है, उन सभी सज्जनों का सादर अभिवंदन करते हुए मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हम लोगों का अहोभाग्य है कि देवघर जो शिव नगरी है, उसके शिव मंदिर के प्रांगण में हम लोग भगवत चर्चा सत्संग करने के लिए एकत्र हुए हैं। आप जिन विद्वान ज्ञानवान पंडा महाशयगण ने हम लोगों को यह शुभ अवसर प्रदान किया है, उनके हम आभारी हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। शिव नगरी के संदर्भ में गुरु नानक देव जी ने कहा है, शिव नगरी में आसन अवधु अगम अपारी। इस शिव नगरी में भगवान शिव के उपदेशों को सुनाऊं, यह समीचीन मालूम पड़ता है। रामचरितमानस में भवेश ने भवानी से कहा है, गिरिजा संत समागम शम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। योग शिखोपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का अंश है, में भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का संवाद है। बालपन में किसी समय षडानन और गजानन अपने प्रांगण में बाल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय श्री पंचानन जी के निकट श्री चतुरानंद जी उपनीत हुए। उमापति ने प्रजापति का सादर सत्कार करके उनके पधारने का प्रयोजन पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पानीशूल, संसार के सभी प्राणी त्रितापित हो आकुल व्याकुल हो रहे हैं। उनके त्रिशूल को निर्मूल करने का यदि कोई निर्भूल उपाय हो तो आप कृपा करके बतलाने का कष्ट करें। तब भवेश ने कहा, हे अज भवफंदन हेतु कोई योग का अवलंबन बतलाते हैं और कोई ज्ञान का सम्मान करके उसको स्थान देते हैं, किंतु मेरे विचार में योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मान् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढ़ं भ्यसेत्। अर्थात योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। बौद्ध धर्म को धम्मपद नामनी पुस्तक में भी हम प्रायः इसी प्रकार की बातें पाते हैं। नथिंग ज्ञान अपंजस्य पंजा नथि अजयातो, यम ही ज्ञानं पंजा चौसौ वे निब्बान संति के भिक्षुव गो। अर्थात प्रज्ञा विहीन को ध्यान नहीं होता है, ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा नहीं हो सकती। जिसमें ज्ञान और ध्यान दोनों हैं, वही निर्वाण के समीप है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में हम कह सकेंगे, धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। रामचरितमानस। योग शास्त्र में योग के 8 अंग बतलाए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वेदांत शास्त्र में ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया गया है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। यौगिक साधनाओं में योग को यदि प्राणायाम तक और ज्ञान को श्रवण, अध्ययन, मनन और वाचक तक ही सीमित रखा जाए तो इस विचार से गोस्वामी जी सहमत नहीं है। ऐसे योग और ज्ञान के संबंध में उनका कथन है, योग ज्ञान अज्ञानी जह नहीं राम प्रेम प्रधानो। अर्थात वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है जिसमें राम प्रेम अर्थात राम भक्ति की प्रधानता न हो। गोस्वामी जी की दृष्टि में ज्ञान, योग और भक्ति तीनों का समन्वय होना चाहिए। जैसे बाह्याकाश में उड़ने के लिए पक्षी को पर
पग और पूंछ, ये तीनों आवश्यक होते हैं। उसी तरह अंतराकाश में गमन करने के लिए मुमुक्षु के पक्ष में ज्ञान, योग और भक्ति, ये तीनों अत्यंत अपेक्षित हैं। आटा, चीनी और घृत, इन तीनों के सम्मिश्रण से हलवा बनता है। यदि कोई केवल आटा खाए अथवा कोई केवल चीनी खाए या कोई केवल घृत पान करे तो कैसा होगा, किंतु तीनों को एक साथ परिपक्व करके खाने से कितना अच्छा होगा, स्वाद लगेगा, तृप्ति होगी और बल भी मिलेगा। इसी प्रकार ज्ञान, योग युक्त ईश्वर भक्ति करने से हरि रस मिलेगा, शांति मिलेगा और आत्मबल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर और भगवान शंकर को योगीश्वर कहा गया है। योग करने वाले योगी होते हैं। योगियों के जो ईश्वर होते हैं वे योगीश्वर कहलाते हैं। भगवान शंकर योग के 8 अंगों में निष्णात थे। योग का 8वां अंग समाधि होता है। रामचरितमानस साक्षी है कि भगवान शंकर अपने सहज स्वरूप का संवरण कर अखंड समाधि में स्थित हो गए थे। तब शिव सहज स्वरूप तुम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। समाधि के पूर्व की साधना में दृष्टि योग द्वारा उन्होंने अपने तीसरे नेत्र का उन्मेष करके कामदेव को भस्म किया था। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जड़ी छारा। रामचरितमानस। ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान रुद्र ने ही तीसरी आंख का उद्घाटन किया था, जिस कारण उस तीसरे नेत्र को रुद्राक्ष और शिव नेत्र कहकर अभिहित किया गया। जो शिव नेत्र को प्राप्त करते हैं वे शिव नगरी में निवास करते हैं और वे ही अलख अगम अपार प्रभु को पाते हैं। हम लोग भगवान शंकर की संतान हैं। पिता को 3 आंखें और पुत्र को 2 ही आंखें, यह कब संभव है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम लोगों को भी 3 आंखें हैं, अंतर मात्र इतना ही है कि उनकी तीसरी आंख खुली हुई थी और हमारी बंद है। भगवान शंभु ने जिस साधना व प्रक्रिया द्वारा विमल विलोचन का विमोचन करके त्रिलोचन की संज्ञा पाई, उसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। जब दृष्टि धारें ईड़ा पिंगला को से सिमट कर सुषुम्ना में प्रतिष्ठित होती हैं, तब उस नेत्र की प्राप्ति होती है। इस सुषुम्ना की विलक्षण महिमा की भूरी भूरी प्रशंसा भगवान महेश्वर ने विरंची के समक्ष इस भांति की थी। योग शिखोपनिषद में लिखा है, सुषुम्नायां यदा योगी क्षणे कामपि तिष्ठति, सुषुम्नायां यदा योगी क्षणाधारमपि तिष्ठति, सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवनाम बोवत, सुषुम्नायां यदा योगी लियते क्षीर निर्वत, विद्यते च तदा ग्रंथि सिद्धन्ते सर्वसंशया, क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमाम गति। अर्थात सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में विलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकां मध्याह्न त्रिविचारस्य कलांग नारहंती षोडशीम। अर्थात गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अश्वमेध शस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलांग नारहंती षोडशीम। अर्थात हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग ही नहीं है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठी यह कश्चित् कुरुते नरः स मुक्तः सर्व पापेभ्यो निःश्रेय समवाप्नुयात्। अर्थात जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्नैव परं तीर्थ सुषुम्नैव परो जपः सुषुम्नैव परं ध्यानं सुषुम्नैव परागति।
अर्थात सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही बड़ा ऊंची गति है। अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास्तथा सुषुम्नाम ध्यान लेशस्य कलांग नारहंति षोडशीम। अर्थात अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। कतिपय सज्जन मूलाधार चक्र से साधना का आरंभ करके आज्ञा चक्र छठे चक्र सुषुम्ना में पहुँचते हैं। इसी देवघर के 52 बीघा स्थान में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम योगी पंचानन भट्टाचार्य था। उनका वचन है, मूलाधार बधि पंच चक्र भेदी आज्ञा चक्रे यदि थाक निर्बधि देखिवे से निधि जाबे भव व्याधि भाषिवे आनंद सागरे। शिव संगीता में लिखा है, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध और आज्ञा, इन 6 चक्रों का उपदेश भगवान शिव ने पार्वती जी को देकर कहा था, यानि यानि ही प्रोक्तानि पंच पद्मे फलानि व तानि सर्वाणि सुतरामेन ज्ञानाद भवंती ही। अर्थात 5 पद्मों का जो फल पहले कहा सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। रामचरितमानस के अध्ययन मनन से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम और भगवान शंकर के परस्पर का संबंध अद्भुत था। भगवान श्री राम भगवान शंकर की पूजा करते थे और भगवान शंकर भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानकर प्रणाम करते थे। रामचरितमानस में इसकी इस भांति चर्चा है। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन झारखंड राज्यांतर्गत देवघर शिव मंदिर के प्रांगण में दिनांक 28/1/1998 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।